नमस्कार, आप देख रहे हैं करहल बुलेटिन न्यूज। अब रुक करते हैं मैनपुरी के करहल की ओर, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद की है। किसानों ने 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। आइए देखते हैं ये खास खबर। मैनपुरी के करहल तहसील में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी करहल को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। तहसील अध्यक्ष राम प्रताप सिंह राजपूत के नेतृत्व में पहुंचे किसान नेताओं ने प्रशासन से किसानों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान कराने की मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से तहसील क्षेत्र की सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों की साफ सफाई कराने, किसानों को समय पर यूरिया और टीएपी उर्वरक उपलब्ध कराने तथा खाद की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने की मांग उठाई है। इसके अलावा आवारा गौवंशों को गौशालाओं में भेजने, जल भराव वाले स्थानों से समय रहते पानी की निकासी कराने, सभी ग्राम पंचायतों में नियमित साफ सफाई और मच्छरों से बचाव के लिए छिड़काव कराने की भी मांग की गई है। किसान यूनियन ने कुरीदारी से वमटापुर तक मार्ग पर बने अवैध रुकावटों को हटाने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी है, ताकि ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी 6 बिंदुओं पर जल्द से जल्द प्रभावी कार्यवाही की जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। फिलहाल देखना यह होगा कि किसानों की इन मांगों पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्यवाही करता है और उन्हें कब तक राहत मिल पाती है। समस्या के लिए एक्सीडेंट को बोला जाएगा और आवारा पशु भी वीडियो के माध्यम से हल हो जाएंगे। बाकी संक्रमणीय का काम हमारी तहसील के, उसको हम कार्रवाई करेंगे। एक और बिंदु जो है आप सभी के सामने उठाना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सभी लोग, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री का काम बहुत ही एक कैंप के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रतिदिन लेखपाल जा रहे हैं क्षेत्र में, और अब आप लोग देख भी रहे होंगे यूरिया, खाद, बीज सब उसके लिए देखते हैं फार्मर रजिस्ट्री जीरो कर देते हैं लोग। बिल्कुल, तो आप लोगों को फार्मर रजिस्ट्री करानी, यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप तहसील में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। परंतु हर एक गाँव में लेखपाल के कैंप लगे हुए हैं, लेखपाल जा रहे हैं। आप सभी लोग और अपने सभी अन्य साथियों को भी थोड़ा समय निकाल के एकमात्र आपका आधार और OTP चाहिए होता है। यदि आप लोग ये दे देंगे तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी। तो इसमें प्रधान जी भी लगे हुए हैं, आपके राशन डीलर भी हैं। कभी कभी OTP की समस्या आती है, आप लोग सोचते हो कि किसी और काम से मांग रहे हैं, परंतु वो फार्मर रजिस्ट्री के लिए ली जा रही है। इसमें आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि आपके भी आगे जो है सुविधाजनक हो जाएंगी चीज़ें। खाद लेना है, अन्य चीज़ें हैं, ये आपकी पहचान है और आपका अधिकार भी है, तो ये चीज़ कराइए आप सभी लोग। नाम में त्रुटि है वो क्या? नाम त्रुटि के लिए वहीं पे लेखपाल, यदि आप लोग को उसके लिए आवेदन देना होता है ऑनलाइन, तो लेखपाल वहाँ पे आवेदन करवा देगा। एक एप्लीकेशन आप दे दो, हमने इसमें दिए, ठीक है, नाम त्रुटि का हो जाएगा। मैडम ये अंश करवाना है, अंश के लिए लेखपाल जाता है गांव-गांव में, तो वहाँ पे आप लोग बता सकते हो परिवार वाले जितने होते हैं, कितना अंश है, सबकी सहमति होती है, वो अंश होके हो जाता है। ये वाला राशन कार्ड 2 साल अभी सुनवाई नहीं। और कार्यक्रम है ये हमारी हर महीने की 15 तारीख को मासिक बैठक होती है। तो आज हम किसानों की समस्याएं लेके और पैदल मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय तक पहुँचे। क्या मांगे हैं आपकी? जैसे कि सालों से किसान चक्कर लगा रहे हैं, जो असंक्रमणी जमीन है उसको संक्रमणी नहीं किया जा रहा है। लेखपाल उनसे पैसे मांगते हैं और पैसे न देने पर उन्हें घुमा रहे हैं। इसलिए एक ये भी हमारी बहुत अहम समस्या है। बिजली की समस्या है, बिल उल्ट सल्ट आ रहे हैं, उनका सुधार नहीं किया जा रहा है। और गायों की संख्या, वो समस्या है आवारा गायों की। 10 बार ज्ञापन के बाद भी उनका कोई प्रबंध नहीं किया गया है। आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे और किसानों की फसलों को चौपट कर रही हैं। और गाँवों में साफ सफाई की जो बहुत भयंकर समस्या है, कोई भी सफाई कर्मचारी किसी ग्राम पंचायत में नहीं जा रहे। अच्छा, लगातार समस्याओं को अवगत कराते हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे? ये लास्ट अल्टीमेटम है। यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना इसी तहसील प्रांगण में हुआ। ठीक चाहता है किसान की बात को एक गहरे बस्ते में डालना चाहता है, तो ये अब नहीं बर्दाश्त होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम मन बना दे आए हैं, हम मन बना दे आए हैं। एक बोरी के लिए दुकानदार आपसे फर्द, अंगूठा, सारा को सामान मांग रहा है।
एक बोरी के लिए वो ना खाने की चीज है ना घर में स्टॉक करने की चीज है। उन समस्याओं का मूल मंत्र है कि आपका मौन धारण होना। अगर समस्याएं आपको निदान करानी है, समस्याओं को हल करनी है, तो ये अधिकार में लिखा है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा और अपनी लड़ाई के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराता हूं, ये तहसील जिला की जो पहली तहसील आज लड़ाई शुरू हुई है करहल से, और मैं यहां सम्मानित अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिले की पहली लड़ाई आज शुरुआत टेलर यहां से करहल से शुरू हो रहा है। और किसानों की जो भी समस्याएं हैं, हमारे उपजिला अधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ जितने भी लोग हैं, ये किसानों की समस्याएं पूरी कर दें, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा ये आप जानेंगे, ये यह संगठन जानेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारा किसान दिन रात खून पसीने की मेहनत बहा के काम करता है खेत में, और जब एक खाद की बोरी के लिए, बड़ी शर्म की बात है, हमारी बात को गौर से सुने पत्रकार महोदय एवं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, ये अन्नदाता जिस समय एक बोरी खाद लेने जाता है उसे लाइन में खड़ा करना पड़ता है, उसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अगर किसान लाइन में खड़ा होगा तो आने वाले समय में अधिकारी भी फिर लाइन में खड़े होंगे, तब ये किसान काम करेगा। ये देश का किसान कितनी मेहनत करता है तपी हुई गर्मी में, और खुद खाता है फिर देश को खिलाता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कि अपनी जड़ जमीन बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए आपको आंदोलन की आवश्यकता है, और बगैर आंदोलन के आपका भला होने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाली 21 तारीख को सब लोग तैयारी करके आए, जो जिला कलेक्ट्रेट पे होगी, ये राष्ट्रीय आह्वान है, और लाठी डंडे लेके आना। मैं वादा करता हूँ अगर किसान भाइयों आपने घर छोड़ दिया, लोग कहते हैं किसानों को खाद नहीं मिल रही, तो जिला प्रशासन एवं सत्ता आपको खाद देगी, खाद देगी, मैं वादा करता हूँ। क्योंकि ये बात आप लोग याद रखना कि जो लड़ाई, जो अधिकार मुझे मिला है, वो सिर्फ लड़ने से अधिकार मिला है, कभी चुप रहने से अधिकार नहीं मिला है। माँ भी बेटे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बेटा रोता नहीं है, तो ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है। जो ना माने झंडे से फिर मानेगा डंडे से, हमारा ये मूल मंत्र है और हम ये करके रखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, किसी ने लिखा है कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, और प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारी कान खोल के सुन लें, इस कुर्सी किसी के बाप की जानी है। मैं कहना चाहता हूं साथियों आपसे इस मंच के माध्यम से कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, मिटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। लेकिन आप सब लोगों के साथ में वादा करता हूं, आप लोगों से कहता हूं कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, मिटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। लेकिन मैंने भी एक लाइन बनाई है कि हो रहे किसानों पे अन्य अत्याचार पे अगर प्राणों की कुर्बानी भी दे रहे तो सच्चा क्रांतिकारी भी उसी को कहते हैं। साथियों लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन घर आपको त्यागना होगा। मैं सौगंध देता हूं आज इस मंच से, एक एक गांव से 10-10 आदमी निकल के आ जाओ, इस जिला में हर चीज कम पड़ जाएगी। शासन अपनी ताकत लगा ले हमारे अधिकार को रोकने के लिए, हम पर मुकदमा लिखने के लिए, लेकिन इस शासन से हम अपने अधिकार मांग के रहेंगे, लेके रहेंगे। जय जवान! जय जवान! जय जवान!
बलिदान दे रहा है तो किसान का बेटा दे रहा है। इस सीमा पे अगर बलिदान दे रहा है तो किसान का बेटा दे रहा है, और खेती में अगर मेहनत करके जान दे रहा है तो किसान स्वयं दे रहा है। इसका हिसाब सरकार को देना होगा, क्योंकि आप राजा बने बैठे हो लेकिन राजा नहीं हो, हमारे भिखारी हो। हमारे सामने आपने झोली फैलाई थी, ये अन्नदाता कभी आपके पास झोली फैलाने के लिए नहीं जाता है। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपको भ्रम में डाल दिया, ये 5 किलो अनाज लेके, ये अनाज नहीं दे रहे हैं, ये कटोरा देके आपको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार साजिश रच रही है। छोटे किसानों को खत्म किया जाएगा जब आपको समय से खाद नहीं मिलेगी, जब समय से आपको बीज नहीं मिलेगा। ये धरती माता आपको कुछ देने वाली नहीं है। तब ये सरकार आपसे कहेगी कि इसमें कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ने का काम करोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी मातृभूमि है। जब हमारे लिए कुछ नहीं है, फिर विदेशी यहाँ आके इस जमीन को क्यों खरीद रहे हैं? जरा नोट कर लेना मेरी बात को। अडानी और अंबानी के खाद ये कर्जे माफ किए, किसान का ऋण 14 से ये सरकार वादा कर रही है किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अभी हमारे पास एक बिंदु आया, हमारे भाई हैं, उनके पिताजी 14 में खत्म हो गए, और विद्युत विभाग इतना अंधा बैठा हुआ है कि 23 में उनके ऊपर मुकदमा लिख रहा है। 21 में खत्म हो गए और 23 में विद्युत विभाग उसी